खुशी भाई की दुकान पे आ गया है गुंडा बत्ता लेने के लिए। तो वो आगे से कहता है मेरे पास पैसे नहीं है आजकल, बहुत ज़्यादा मेरे तंग हालात चल रहे हैं। वो कहता है अच्छा तुम्हारे हालात तंग चल रहे हैं, क्यों तंग चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए इसी वक्त। तो वो कहता है मुन्ना भाई ने वैसे भी मना किया है कि अब किसी को पैसे नहीं देने। भाई का नाम सुन के वो वहाँ पे उसको मार पीट के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मुन्ना भाई अपने बड़े बिग बॉस भाई के साथ बैठा होता है। वो उसे हलफ उठवा रहा होता है कि तुम कभी किसी के साथ गैर ज़रूरी ताल्लुकात नहीं रखोगे, किसी को ज़्यादा मारोगे नहीं, किसी के साथ जुल्म नहीं करोगे, कभी किसी लड़की के तरफ देखोगे नहीं और कभी किसी से मोहब्बत नहीं करोगे। मुन्ना भाई सारी बातों पे अमल कर लेता है, सिर्फ मोहब्बत की बात पे चुप हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिलबर जो है वो शगुफ्ता से मोहब्बत करता है, उसकी शादी हो रही होती है तो वो बुर्का पहन के उसके पास आता है। उसे कहता है मैं तुम्हें भगाने के लिए आया। तो वो वहाँ पे कहती है मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं अपने बाप की कभी भी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। तो इतने में उसका बाप आ जाता है और उसकी खूब मार पिटाई करके वहां से उसे धक्के मार के निकालते हैं दिलबर को। दूसरा जो गुंडा है उसके पास कॉल आती है मुन्ना भाई की। वो उसे कहता है कि जो तुमने पैसे लिए हैं मौसम से उसे फ़ौरन वापस करो, अगर तुमने नहीं किया तो तुम देखना तुम्हारा हाल क्या होगा। और हाँ टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है। तो वो कहता है 8 बज रहे हैं। तो वो कहता है कि तुमने सुबह 7 बजे मेरे पास पहुंच जाना है पैसे वापस करने के लिए। शगुफ्ता की जब रुखसती हो रही होती है तो वहाँ पे मुन्ना भाई आता है। तो वो कहती है भाई, तो वो उसकी बगैर की शादी में कुछ पंगा डाले बगैर उसके सर पे हाथ रखता है और उसे रुखसत कर देता है। दूर बेचारा रो रहा होता है दिलबर, उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके सामने रुखसत हो रही होती है। तो सुबह जब नाश्ते के टाइम उसे बुलाता है दिलबर को कि आओ नाश्ता करो। तो आगे से कहता है कि आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, बल्कि आप उसके सर पे हाथ रख के भाई बन के और बहना को सीधा सीधा गाड़ी में बिठा दिया। तो उसे समझाता है कि देखो वो जब उसने साइन किए थे तो वो तभी जा चुकी थी तुम्हारे पास से। तो आगे से दिलबर उसे बद्दुआ देता है कि मेरी तुम्हारे लिए बद्दुआ है कि तुम्हें भी किसी लड़की से मोहब्बत हो और मैं तुम्हारी ज़रा मदद ना करूं बल्कि उसके बहन बना के उसे गाड़ी में बिठा दूं। इस बात पे मुन्ना भाई और उसका दोस्त हंसने लग जाता है जोर जोर से कि इसकी बातें सुन लो जरा। जरनाब एक गवर्नमेंट टीचर की बेटी होती है और हक और सच की बात करने वाली। वो चैनल पे अपना शो कर रही होती है और वहाँ पे हक और सच की बात सबको बताती है। तो उसका शो बहुत ही कामयाब जा रहा होता है, सब उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मुन्ना भाई के पास कॉल जाती है कि गुंडा आ गया है और वो बड़े धड़ल्ले से अभी और लोगों से पैसे मांग रहा है। तो इस बात पे इकबाल मुन्ने को बहुत गुस्सा आता है, उसे गिरवान से पकड़ता है, उसकी खूब मार लगाता है। तो आगे से जो आप होती है वो देखती है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, फौरन से रिक्शे से उतरती है और उसको खूब बातें सुनाती है और कहती है नाम क्या है तुम्हारा। तो आगे से बोलता है देखो लड़की मेरे साथ बदतमीजी ना करो, तुम्हें पता नहीं हो मेरा नाम मुन्ना भाई है। तो वो कहती है अच्छा मुन्ना भाई तुम्हारा नाम है, मुन्ना हो गए और गन लेके फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बुरा भला कहती है। तो इस बात पे वो अपने दुश्मन को छोड़ के और गाड़ी में बैठ के चुपचाप चला जाता है। जब घर पे जरनाब घर जाती है तो अपने बाप को बताती है कि आज कैसे वाकया पेश आया। तो उसका बाप पूछता है बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं ना, और क्या नाम था उसका, मुझे तो शरीफ ही बंदा लग रहा था। तो वो बेटी बताती है कि उसका नाम मुन्ना भाई था। तो इस बात पे बाप का एकदम से फंदा पड़ जाता है कि तुम किस बंदे से पंगा लेकर आई हो। मुन्ना भाई है उसे तो अपना होश ही नहीं रहा जब से वो जरनाब से मिल के आया। वो छठा कप चाय का पी रहा होता है तो इतने में दिलबर आ जाता है। वो कहता है कि भाई क्या हो गया और जिसको पकड़ के रखा हुआ है बंदे को उसको क्या करें, उसके मार दें या छोड़ दें। तो वो उसे कहता है कि उसके घुटने में गोली मारो। फिर दिलबर बताता है कि उसी के मोहल्ले से है जिस मोहल्ले की लड़की ने आपको बातें सुनाई थी, तो बताएं छोड़ दो। तो वो कहता है हाँ चलो ऐसा करो उसे छोड़ दो। तो वो उस बंदे को गुंडे को छोड़ देते हैं और साथ में उसे पूछता है कि उस लड़की का नंबर दो और नाम बताओ क्या है। तो वो आगे से कहता है अच्छा अच्छा वो लड़की उसका नाम जरनाब है, प्रिंसिपल की बेटी है वो। तो दिलबर बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है वहां से। जरनाब के पास उसके फियांसे की कॉल आई होती है। वो कहता है कि आज रात मैं आ रहा हूँ, 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो तुम मुझे पिक करने के लिए आओ, ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। तो वो आगे से कहती है कि मैं लड़की होके मैं नहीं आऊँगी इतनी रात को, हाँ तुम शादी कर लो फिर चाहे 2 बजे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। दिलबर जो है मुन्ना के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है। तो आगे से मुन्ना कहता है मेरे दिल में कोई जगह नहीं है किसी लड़की की, मैंने अपने आप को समझा लिया। और वैसे भी मेरे अब्बा जी कहते थे जब दिल की समझ ना लग रही हो तो खड़ा हो सुबह नमाज पढ़ो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो मैं अब रोटी खा रहा हूँ ना खुशी खुशी, और तुम बताओ तुमने मोहब्बत की क्या मिला, झुंझुना। और अब तो कुछ दिनों बाद शगुफ्ता आएगी, देखना उसके बच्चे साथ में होंगे और वो अपने मुन्ने को लेकर आएगी और तुम वो झुंझुना उसको दे देना। और सब खूब हंसते हैं उसकी बातों पे। जरनाब का फियांसी आ चुका होता है, वो अपने ऑफिस में जब इंटर होता है तो साथ में गुलदस्ता फूलों का और केक रखा होता है। वो फौरन जरनाब को कॉल करता है। वो कहता है ये सब कुछ तुमने किया है ना। तो वो कहती है हाँ तो मैं ही आई थी, मैंने कहा कुछ और तो कर नहीं सकी तो कम से कम तुम्हारे लिए ये सब अरेंज कर लूँ।